So, hey guys, we are on our 20th question. So, 20th question क्या कह रहा है हमारा? Implement a JavaScript function that flattens a nested array into a single dimensional array. ठीक है. सो बेसिकली हमारा 20th क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि अगर हम हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसे हम एक नेस्टेड एरे दें. मतलब नेस्टेड एरे क्या हो गया? एक एरे जिसके अंदर और भी एरे प्रेजेंट हो सकते हैं एंड उसके अंदर और भी एरे एंड उसके अंदर और भी एरे प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. या एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड एरे. ठीक है. एंड एंडलेस. एंडलेस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती. सो अंदर के अंदर कितने भी हो सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पे हो सकते हैं. ठीक है. तो किसी भी इंडेक्स पे कितने भी एरे प्रेजेंट हो सकते हैं, अंदर के अंदर 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 अंदर. ठीक है. सो हम एक फंक्शन क्रिएट ऐसा करें जिसे हम ऐसा कुछ एरे दें और वो हमें रिटर्न में एक एरे वापस दे जो कि 1D हो. मतलब उसके अंदर नेस्टेड ना हो. जो भी एरे, मतलब कि एक एरे के अंदर जो दूसरा एरे था उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल हो जाए और सीधा उसके इंडेक्स पे आ जाए, एरे ना रहे वो. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जाम्पल है, इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. पेस्ट. ठीक है. ये दूसरी लाइन हटा देता हूँ, इसका मतलब नहीं है. इससे भी हटा लेते हैं. नहीं, इसे हटा लेते हैं बस, कॉन्स्ट को. ठीक है. और इसे भी हटा लेते हैं. सो बेसिकली इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा साइड, इसे समझते हैं. सो अब जैसा आप देख सकते हो, ये एक एरे है यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है. अगर देखा जाए तो ये इसकी स्टार्टिंग है. ठीक है. और ये इसकी एंडिंग है. ओहो, ये इसकी एंडिंग है. ठीक है. और बट इसके अंदर और भी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मतलब एरे के अंदर एरे प्रेजेंट है. अब फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो जीरोथ इंडेक्स है वो तो नॉर्मल एक एलिमेंट है, एक नंबर है. ठीक है. उसके आगे जैसे ही चला मैं, उधर एक और एरे प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ से इसका स्टार्टिंग यहाँ है और एंडिंग है यहाँ पे. ठीक. एंडिंग है यहाँ पे है ना. एक मिनट. 2 3 3 4 4. ठीक है. यहाँ पे एंडिंग है. ठीक. सो ये है एक, क्या है अब देखो, एक एलिमेंट ये है. दूसरा एलिमेंट जो दूसरे इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब, वो ये है. और जो एक और है वो ये है. तो इसमें 3 इंडेक्स हो गए. ठीक है. इसे थोड़ा नीचे करते हैं. ओके. ठीक है. सो जीरोथ इंडेक्स पे हमारा 1 है. 1 इंडेक्स पे एक पूरा एरे है. और सेकंड इंडेक्स पे एक और एलिमेंट है. ठीक है. अब जो फर्स्ट इंडेक्स पे वो है एरे, उसके अंदर पूरा एरे है. ठीक है. अब उधर भी एक एरे प्रेजेंट, वो एक एलिमेंट है. और उसके भी फर्स्ट इंडेक्स पे एक और वो है एरे. एंड उसके थर्ड इंडेक्स पे, सॉरी, सेकंड इंडेक्स पे एक एलिमेंट. सो ऐसे ये एंडलेस एंड नंबर और किसी भी इंडेक्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. और हमें आउटपुट क्या चाहिए, देख रहे हो? 1 2. यहाँ पे एक एरे था, अब वो एरे हटके एक नॉर्मल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया. एंड उसके अंदर भी था, वो भी एक 1D एरे हो गया. ये मल्टी डायमेंशनल था, ये 1D है. ठीक है. ओके. आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कम से कम. एंड करना क्या है, इसे
पूरे को उठाते हैं ना। अच्छा, पूरा जा नहीं रहा, उसकी बॉडी को। ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है। ट्राई करते हैं, इसी में फिट कर दे। हो नहीं रहा। एक सेकेंड। थोड़ा छोटा। ओ भाई, कर दिया भाई, कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये तो हो गया। अब हमें अपने कोड पे आना है। एज हमने अपना ऑलरेडी लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले फिर कहोगे कोड को ब्रेक नहीं किया। आओ कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें एक एरे चाहिए, तो एक एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक एम्प्टी एरे चाहिए होगा जिसमें हम ये 1D एरे को बनाएंगे। ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, हर एलिमेंट को चेक करना है कि एरे है या नहीं है। ठीक है। तो एक लूप चाहिए होगा। ठीक है। एक चेकर चाहिए होगा जो कि चेक करेगा एरे है या नहीं। और अगर है तो इसको थर्ड को दो पार्ट में डिवाइड होगा ना। कैसे? अगर एरे है तो क्या होगा? रिकर्जन कॉल। रिकर्जन। ठीक है। रिकर्जन कॉल होगा। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा? सीधा हम क्या करेंगे? पुश कर देंगे। किस में? रिजल्ट में, या एरे में, जो भी हम बनाएंगे। ठीक है। ओके ओके, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। और लिखते हैं, एक बना लेते हैं लेट रिजल्ट, जो कि एम्प्टी है। रिजल्ट बना लो, या इससे और थोड़ा वो करना है तो फ्लैट एरे बोल लो। ठीक है। बहुत बढ़िया। सो हमने अपना एक वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया। सो सेकंड स्टेप क्या था हमारा? लूप करना है। ठीक है। तो एक फॉर लूप क्रिएट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है। कहाँ तक? ए आर आर डॉट लेंथ तक। ओके। आई प्लस प्लस करा। ठीक है। ओके। अब थर्ड स्टेप क्या? चेकर। सो एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो चेक करेगा कि वो एक एरे है या एक नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है। तो करेंगे एरे डॉट इज एरे, कि भाई वो एरे है या नहीं। क्या? ए आर आर के जो आई इंडेक्स पे है वो। अगर वो एरे निकला तो क्या करे? तो फ्लैट एरे है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फ्लैट एरे कॉनकैट कर देंगे उसको। ठीक है। ए आर आर आई को। ठीक है। बट अगर वो एक नॉर्मल एलिमेंट निकला तो क्या करें? तो कुछ नहीं, फ्लैट एरे में पुश कर दो सीधा सीधा। क्या करना है? फ्लैट एरे में पुश कर दो एलिमेंट को। ज्यादा क्या सोचना है इसे। और जब तक लूप चलेगा चलेगा, एंड जैसे ही खत्म होगा, मतलब एरे हो गया है फ्लैट, और रिटर्न कर दो फ्लैट एरे। ठीक है। अब हम रिकर्जन भी यूज कर रहे हैं और वैसे भी, तो एक बेस कंडीशन भी बना लेते हैं कि ए आर आर डॉट लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न कर दो ए आर आर को। ठीक है। ये लिखा नहीं था बट एकदम याद आया तो मैंने कर दिया। ठीक है। आ, चलना तो चाहिए। ठीक है। आओ देख लेते हैं।
ओ, ये तो एज इट इज मिल गया हमें, एज इट इज। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि हमने कॉनकैट करा है यहाँ पे। रिकर्जन कॉल कौन करेगा, फंक्शन को करना पड़ता है गाइस। फ्लैटन। ओ सॉरी, हाँ सही था, फंक्शन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक थी। ठीक है, शायद मैंने लिखा ही नहीं था या सेलेक्ट नहीं हुआ था, चलो जो भी है। क्लियर एंड रन। टाडा, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल परफेक्ट। जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसे मिला। उसने एक मल्टी डायमेंशनल एरे या नेस्टेड एरे को एक 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, 20th क्वेश्चन कर लिया आपने। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी। इसे कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। क्योंकि थोड़ा एक बार खुद चला के तो देख लें कैसे चल रहा है। ठीक है, हमें पता भी तो होना चाहिए हर एक स्टेप कर 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 क्या रहा है भाई। वैसा आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट तब भी थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसे ले लेते हैं कॉपी, पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा नेस्टेड एरे है। और ठीक है, सो हमने ये दिया इस फंक्शन को कि ले भैया, इसे मुझे 1D एरे में कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कंडीशन चेक करी इसकी डॉट लेंथ लगा के कि भाई इसकी जीरो है या नहीं। नहीं है भाई, आगे चलो। जैसे ये आगे गया तो इसने एक फ्लैट एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसने फ्लैट एरे बना दिया है बढ़िया सा। ठीक, फ्लैट एरे जैसे क्रिएट हुआ, अब ये गया अंदर। इसने चेक किया एरे डॉट इज एरे। नहीं सॉरी, उससे पहले आई भी तो इनिशियलाइज हो गया। आई की वैल्यू आ गई 0। सो कंडीशन फुलफिल हुई, वो अंदर आ गया। ठीक है, तो अंदर आके उसने पहले चेक किया कि जो हमारा एलिमेंट है, कौन सा, ARR आई। ठीक है, जो आई इंडेक्स पे मतलब 0th इंडेक्स पे है, पहले तो वो है क्या, वो है 1। ठीक है, अब उसने चेक किया कि 1 एरे है या नहीं। भाई नहीं, एरे नहीं, एक नॉर्मल एलिमेंट है हमारे पास। तो इसने इसे पुश कर दिया किधर, हमारे फ्लैटन एरे में। ठीक है, इसे करो हटाओ यहाँ से, और इसे यहाँ पे ले आओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे फ्लैट एरे की वैल्यू हो गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये गया फिर से। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 हुई, उसने चेक किया, बट इस बार उधर एक पूरा एरे प्रेजेंट था, 2 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक, ओके। अब उसने क्या किया, वो आया, उसने कंडीशन चेक करी, एरे इज डॉट है, भाई है। अब वो अंदर गया। ठीक है, उधर क्या हुआ, रिकर्जन कॉल हो गई। अब वो रिकर्जन कॉल हुई, अब वो एज इट इज, सबसे पहले तो ये एरे गया था यहाँ पे, अब गया ये एरे, ये लग गया अब। ठीक है, अब ये गया, अब ये गया, इसको कर देते हैं एक ब्लॉक में। ठीक है, ठीक है। अब ये आया दूसरे ब्लॉक, अब ये दूसरा ब्लॉक आया। ठीक है, अब ये गया, इसने चेक किया, इस, अब इधर भी एक फ्लैटन एरे इनिशियलाइज हुआ। फ्लैट एरे जिसके अब, सो अब फ्लैट एरे फिर से इनिशियलाइज हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब ये एम्प्टी है। ठीक है, अब इधर इनिशियलाइज हुआ आई भी, जब लूप स्टार्ट हुआ, जिसकी वैल्यू आई 0। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब उसने 0th इंडेक्स पे जो इसका 2 एलिमेंट था, उसे चेक किया, एलिमेंट है या एरे? एलिमेंट है। तो उसने गया पुश कर दिया इस वाले में, बहुत बढ़िया। अब वो गया आगे, आगे देखा उसने 3,4, ठीक है, वो है 1 इंडेक्स पे, तो ऐसे आया एक और एरे 3 कॉमा समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अब उसने चेक किया ये एरे है या एलिमेंट, इसने कहा भाई एल एरे है ये तो, लो भैया एक और आ गया फिर, क्योंकि अब वो उसे भेज देगा रिकर्जन कॉल पे, ठीक है। और ये जो 3 वाला है, इसे करा, हाँ, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे जब तक वो एंड उसे नहीं मिल जाता, वो तब तक रिकर्जन कॉल करता रहेगा। जब आखिरी एलिमेंट पे पहुंचा, ठीक है, वहां से वो उसे रिटर्न करना चालू कर देगा, एंड जैसे ही रिटर्न करना चालू कर देगा, तो वो सॉर्ट होते होते 1D एरे बनते बनते, जैसे ये जो 2 वाला है, इसे हटा लेते हैं यहाँ से, शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये जो 2 वाला है, ये यहाँ पे इसके पास आते आते ऐसा आ गया होगा, 2,3,4,5, ठीक है। ये इसके पास यूं भेजा होगा। अब ये जो 1 था, ये आया इसके पास, ये कि भाई ये आ गया। अब हमारी ये जो कंडीशन थी, ये इसने फंक्शन जब कॉल किया, इसने इसे ये रिटर्न किया, अब इसने क्या लिखा है, कॉनकैट। तो ये इस एरे को इसके साथ कॉनकैट कर देगा, और जैसे ही ये कॉनकैट करेगा, ये X करेगा, और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ये हो गया, और ये कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। एंड अब वो इस लूप में वापस आ गया। अब इसका लूप बढ़ेगा वापस, 1 की जगह होगा 2, एंड जैसे ही 2 हुआ, वो आया 6, यहाँ पे आई वैल्यू 6। अब उसने चेक किया एरे है या नहीं, एंड इसे हटाया, एंड उसने इधर इसे पेस्ट कर दिया। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। मैंने ये सारे स्टेप नहीं करे, नहीं तो ये जाते जाते जाते, मतलब 3,4 वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कर ले क्या? आओ कर ही लेते हैं यार, फिर कहोगे कि भैया तुम तो आलसी हो यार। आलसी वाली बात नहीं, मेरे को लगा आप एक स्टेप में समझ जाओगे वैसे तो, बट तब भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेते हैं यार, थोड़ी मेहनत आपके लिए भी, ठीक है। तो अब वो 3 वाले एरे को लेके आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 होगी, और हमारा फ्लैट एरे, हमारा एक नया एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 हुई, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे उसे क्या, 0th इंडेक्स पे क्या मिला, 3। अब उसने चेक किया 3 नहीं, उसने उसे पुश कर दिया, एरे नहीं था ना। और उसने अगेन चेक किया, 4 है, क्या है, एरे है। तो वो नहीं गया, एक नया आया, और ये बना दिया यहाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, फ्लैट एरे आया, एक एम्प्टी, ठीक है। आई की वैल्यू आई 0। अब उसने देखा क्या है वैल्यू इधर, 4, एरे है नहीं, नहीं है, तो क्या होगा, पुश कर देगा 4, ठीक है। अगली कंडीशन फुलफिल हो गया 0, मतलब ये एरे हो गया खत्म, और उसने कर दिया रिटर्न, ठीक है। अब आएगा मजा, ठीक है। इसने इसे किया रिटर्न, ठीक है। एक और लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसने इसे रिटर्न किया, ठीक है। रिटर्न में क्या आया, हमारे 4 आया, ठीक है। अब इधर उसने 4 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे भी आई 1 हो गया था ना, तभी तो एरे पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक 4 के साथ एरे आ गया, ठीक है। अब उसने
इसके साथ क्या किया? इसने क्या किया? इसने इसे रिटर्न किया, कॉनकैट किया, ठीक है? अब वो इस 4 को लेगा और इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है? उसके बाद इस इधर भी कुछ भी नहीं था आई के पास, ठीक है? तो ये भी ब्रेक हो गया, ठीक है? ब बढ़िया ये भी। फिर हुँ, थोड़ा-सा बढ़िया। हुँ, ऐसे-ऐसे। हाँ, अब ठीक है। हाँ, इसने इसे रिटर्न करेगा अब ये, ठीक है? क्या एक एरे के साथ, जो कि होगा 3 4 के साथ और ये अंदर यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रॉय, खत्म, खत्म, ठीक है? अब इसने इसे रिटर्न कर दिया, ठीक है? जैसे ही इसने रिटर्न किया, आया, इसके अंदर क्या हुआ ये कॉनकैट हो गया, कॉनकैट हो गया 3 4, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब अब फिर से ये ऊपर जाएगा और हुँ, ये तो हो गया। हुँ, हुँ, ठीक। हाँ, इसे इसने रिटर्न कर दिया ये 2 3 4 वाला फ्लैट एरे और यहाँ पे इसने इसे रिटर्न किया और इसमें कॉनकैटिनेट हो गया। आई होप आपको अब समझ आ गया हो, अगर नहीं आया पहले तो, ठीक है? तो कुछ नहीं, वो ईच कॉल पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहा था बस फ्लैटन एरे का एंड उसको लूप स्टार्टिंग से कर रहा था, ठीक है? एंड वो जैसे ही लूप खत्म हो रहा था, वो जैसे फंक्शनल अपनी फंक्शनैलिटी खत्म कर रहा था, वो ऊपर वाले को उसे वापस भेज रहा था और वो यहाँ पे उधर कॉनकैटिनेट कर रहा था। बस, दैट्स इट, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गाइस एंड आई नो आपको समझ आ गया है, ठीक है? सो इसे एक बार खुद प्रैक्टिस भी कर लेना एंड इतने मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।